हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम। दोस्तों, ये टॉपिक न केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जिस तरह आज गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सॉलिड सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम में स्टेशन कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसलिए रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहे हैं, उसमें इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिए किया है। पहला क्वेश्चन है, द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्वचालित ब्लॉक प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है टाइम इंटरवल, दूसरा स्पेस इंटरवल, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बोथ। क्वेश्चन 2, ऑटोमेटिक सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय। स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है ए मार्कर लाइट, दूसरा ए मार्कर प्लेट, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर ए मार्कर प्लेट। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द नॉर्मल स्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल? स्वचालित सिग्नल का सामान्य स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन है स्टॉप, दूसरा प्रोसीड, तीसरा क्वेश्चन, चौथा रेड। सही आंसर है इसका प्रोसीड। क्वेश्चन 4 है ये, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम कम्स अंडर विच क्लास ऑफ स्टेशन? स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली किस श्रेणी के स्टेशन के अंदर आती है? ए क्लास, दूसरा बी क्लास, तीसरा सी क्लास, चौथा स्पेशल क्लास। क्वेश्चन 5, द पोर्शन ऑफ रनिंग लाइन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टॉप सिग्नल इज कॉल्ड। दो लगातार स्टॉप सिग्नलों के बीच चलने वाली लाइन के हिस्से को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ब्लॉक सेक्शन, दूसरा स्टेशन सेक्शन, तीसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर इसका है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। क्वेश्चन 6 है, द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू ईच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। प्रत्येक स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में ट्रेनों का प्रवेश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला है सम ऑफ रियर स्टेशन, दूसरा ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, तीसरा ट्रैक सर्किट, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ट्रैक सर्किट। क्वेश्चन 7, लोको पायलट स्टॉप अप टू हाउ मच टाइम इन रियर ऑफ सिग्नल टू पास ऑटोमेटिक ए बोर्ड सिग्नल इन डे। लोको पायलट दिन के समय स्वचालित ए बोर्ड को पार करने के लिए सिग्नल के पीछे कितने समय तक रुक सकता है? पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन 2 मिनट, तीसरा है 5 मिनट, चौथा 4 मिनट। इसका सही आंसर है 1 मिनट। क्वेश्चन 8, if a loco pilot wait up to how much time in rear of the signal to pass the automatic A board in night। रात में स्वचालित ए बोर्ड को पार करने के लिए लोको पायलट सिग्नल के पीछे कितने समय तक प्रतीक्षा कर सकता है? पहला 1 मिनट, दूसरा 2 मिनट, तीसरा 5 मिनट, चौथा 3 मिनट। सही आंसर इसका है 2 मिनट। क्वेश्चन 9 है, इन एन ऑटोमेटिक सेक्शन व्हेन automatic signal is flickering LP should be wait for dash minutes for steady aspect। स्वचालित अनुभाग में जब स्वचालित सिग्नल झिलमिला रहा हो तो इस स्थिर पहलू के लिए एलपी को कितने मिनट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन 3 मिनट, चौथा ऑप्शन है 4 मिनट।
सही आंसर इसका है 1 मिनट। क्वेश्चन 10, नो एनी ट्रेन शैल बी अलाउड टू पुश बैक इन ऑटोमेटिक सेक्शन एक्सेप्ट। स्वचालित खंड में किसी भी ट्रेन को पीछे धकेलने की अनुमति नहीं दी जाती है सिवाय पहला इन नॉर्मल कंडीशन, दूसरा इन एबनॉर्मल कंडीशन, तीसरा एक्सट्रीम इमरजेंसी ओनली, चौथा नन ऑफ दिस। तो सही आंसर एक्सट्रीम इमरजेंसी ओनली। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाइल पुशिंग बैक इन ऑटोमेटिक सेक्शन ड्यूरिंग नाइट। रात को समय स्वचालित खंड को ट्रेन के पीछे धकेलते समय ट्रेन गति क्या होगी। पहला 10 kmph, दूसरा 15 kmph, तीसरा 25 kmph, चौथा 40 kmph। सही आंसर इसका 10 kmph। क्वेश्चन 12 है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाइल पुशिंग बैक इन ऑटोमेटिक सेक्शन ड्यूरिंग डे। दिन के समय स्वचालित खंड में ट्रेन को पीछे धकेलते समय से गति क्या होगी। पहला 10 kmph, दूसरा 15 kmph, तीसरा 25 kmph, चौथा 40 kmph। इसका सही आंसर है 25 kmph। क्वेश्चन 13, when new signal is commissioned in automatic section territory, caution order will be issued for how many days। स्वचालित अनुभाग क्षेत्र में नया सिग्नल चालू होने पर कितने दिनों के लिए चेतावनी आदेश जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 डेज, दूसरा 30 डेज, तीसरा 45 डेज, चौथा 90 डेज। सही आंसर इसका है 30 डेज। क्वेश्चन 14, what will be the maximum speed of the train in automatic section when visual is fall on run and visibility is clear। स्वचालित खंड में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी जब चलने के दौरान सीटी बजना बंद हो और दृश्यता साफ हो। पहला 10 kmph, दूसरा 15 kmph, दूसरा 25 kmph, चौथा 40 kmph। सही आंसर इसका है 25 kmph। क्वेश्चन 15, what will be the maximum speed of the train in automatic section when headlight is defective। हेडलाइट खराब होने पर स्वचालित खंड में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी। पहला है 10 kmph, दूसरा 15 kmph, तीसरा 25 kmph, चौथा 40 kmph। सही आंसर इसका है 25 kmph। क्वेश्चन 16, what will be the speed of the train after passing a board signal at on position। ए बोर्ड सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के बाद ट्रेन गति क्या होगी। पहला 10 kmph when visibility is not clear, दूसरा 15 kmph when visibility is clear, दूसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर इसका है बोथ। क्वेश्चन 17, what will be the speed of the train when calling on signal which is fitted on semi automatic signal is taken off। जब अर्ध स्वचालित सिग्नल पर लगे कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ सिग्नल में रखा जाता है तो ट्रेन की गति क्या होगी। पहला ऑप्शन है 10 kmph, दूसरा 15 kmph, तीसरा 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल, चौथा 15 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। सही आंसर इसका है 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। क्वेश्चन 18, हाउ विल बी द प्रोटेक्शन ऑफ लाइन इन रियर ऑफ द ट्रेन बाय जनरेटर इन ऑटोमेटिक सेक्शन व्हेन ऑल कम्युनिकेशन इज फेल। स्वचालित खंड में सभी संचार विफल होने की स्थिति में ट्रेन के पीछे की लाइन की सुरक्षा डेटोनेटर द्वारा कैसे की जाएगी।
पहला ऑप्शन है 600 मीटर, 600 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। दूसरा 250 मीटर, 250 मीटर, 10 मीटर। तीसरा 90 मीटर, 90 मीटर, 10 मीटर। चौथा नॉन ऑफ दीज। सही आंसर इसका है 250 मीटर। फर्स्ट डिटोनेटर 250 मीटर, सेकंड डेटोनेटर, तीसरा डेटोनेटर 10 मीटर। क्वेश्चन 19, how will be the production of line by detonator from front of the train in automatic section? स्वचालित खंड में ट्रेन के आगे से डेटोनेटर द्वारा लाइन की सूचना कैसे की जाएगी? पहला 250, 250 10, दूसरा 600, 600 10 10, तीसरा 90 मीटर, 90 मीटर, 10 मीटर। चौथा नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है 600 मीटर, 600 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। क्वेश्चन 20, which is provided to make semi-automatic signal to work either as an automatic stop signal or manual stop signal? कौन सा प्रावधान अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल को स्वचालित स्टॉप सिग्नल या मैनुअल स्टॉप सिग्नल के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है? पहला ऑप्शन है किंग नॉब, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा पैनल बोर्ड बटन, चौथा नॉन ऑफ दिस। पहला है किंग नॉब। क्वेश्चन 21, when a semi-automatic stop signal work as automatic stop signal exit as, जब एक अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल स्वचालित स्टॉप सिग्नल के रूप में कार्य करता है तो वह किस प्रकार प्रदर्शित होता है? पहला इल्यूमिनेटेड, दूसरा एजेंट, तीसरा ए मार्क प्लेट, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका इल्यूमिनेटेड। Question 22, what will be the authority given to LP when prolonged failure of signals and communication are available in automatic section? सिग्नल के लंबे समय तक विफलता होने पर भी स्वचालित अनुभाग में संचार उपलब्ध रहने पर एलपीओ के अधिकार दिए जाते हैं। पहला टी बाई बी 912, दूसरा टी बाई सी 912, तीसरा टी बाई डी 912, चौथा टी बाई ए 912। सही इसका है टी बाई डी 912। Question 23, what will be the speed of the first train after declared prolonged failure of signals in automatic section? स्वचालित खंड में सिग्नल की घोषित दीर्घकालिक विफलता के बाद पहली ट्रेन की गति क्या होगी? पहला 25 kmph, दूसरा 15 kmph, तीसरा 40 kmph, चौथा 25 kmph when visibility is clear, 10 kmph when visibility not clear। सही आंसर है 4। Question 24, what will the speed of the second and subsequent train after declared prolonged failure of signals in automatic sections? स्वचालित खंड में सिग्नल की घोषित दीर्घकालिक विफलता के बाद दूसरी और उसके बाद की ट्रेनों की गति क्या होगी? पहला 15 kmph, दूसरा 25 kmph, तीसरा 40 kmph, चौथा नॉर्मल स्पीड। इसका सही आंसर है नॉर्मल स्पीड। Question 25, who is the competent authority to declare prolonged failure of signals in automatic section? स्वचालित अनुभाग में सिग्नल की लंबे समय तक विफलता की घोषणा करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन? पहला सीनियर डीएसटी, दूसरा सीनियर डीएम, तीसरा स्टेशन मास्टर, चौथा एसएसई सिग्नल। सही आंसर सीनियर डीएम। Question 26, what is the authority given to LP of the train if the last stop signal is defective in double line automatic signaling section? यदि डबल लाइन स्वचालित सिग्नल सेक्शन में लास्ट स्टॉप सिग्नल खराब हो तो ट्रेन के एलपीओ क्या अधिकार दिया जाता है? पहला टी बाई ए 912, दूसरा टी बाई बी 912, चौथा टी बाई 3693 बी, चौथा टी बाई 3693 बी प्लस कॉशन ऑर्डर ऑफ 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। सही आंसर है 4।
Question 27. What will be the authority given to LP of the train if the last stop signal is defective in single line automatic signaling section? यदि एकल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग अनुभाग में अंतिम स्टॉप सिग्नल खराब हो तो ट्रेन के एलपी को क्या अधिकार दिया जाएगा? पहला है PLCT प्लस T/A 912, दूसरा T/A 912, तीसरा T/B 912, चौथा T/3693B। इसका सही आंसर है PLCT प्लस T/A 912। Question 28. What will be the authority given to LP of the train when total interruption of communication on double line automatic signal sections? डबल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग खंड में संचार पूरी तरह बाधित होने की स्थिति में ट्रेन के एलपी को क्या अधिकार दिया जाएंगे? पहला ऑप्शन है T/A 912, दूसरा T/B 912, तीसरा T/C 912, चौथा T/D 912। इसका सही आंसर है T/B 912। Question 29. What will be the authority to proceed to open the communication in single line automatic signaling section in total interruption communication? संचार में पूर्ण व्यवधान की स्थिति में एकल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग अनुभाग में संचार खोलने के लिए क्या अधिकार दिया जाएगा? पहला T/B 912, दूसरा T/C 912, तीसरा T/D 912, चौथा है T/B 602 प्लस T/A 912। सही आंसर है T/B 602 प्लस T/A 912। Question 30. What will be the authority to proceed in temporary signal line in double line automatic signaling section for the first train in right line and all trains in wrong line? डबल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में अस्थायी सिंगल लाइन में आगे बढ़ने का प्रतिकार क्या होगा यदि पहली ट्रेन सही लाइन में हो और सभी ट्रेनें गलत लाइन में हो? पहला ऑप्शन है T/E 912, दूसरा T/A 912, तीसरा T/D 912, चौथा T/D 602 प्लस T/A 912। इसका सही आंसर हो जाएगा T/E 912। Question 31. What will be the authority to proceed in TSL temporary single line of double line automatic signaling section for the second and subsequent train in right line? दूसरी और उसके बाद की ट्रेनों के लिए डबल लाइन स्वचालित सिग्नल सेक्शन में TSL में आगे बढ़ने का अधिकार क्या होगा? पहला T/E 912, दूसरा T/D जो 602 प्लस T/A 912, तीसरा प्रोसीड ऑन सिग्नल एक्सपेक्ट, चौथा नन ऑफ दिस, चौथा प्रोसीड ऑन सिग्नल एक्सपेक्ट। Question 32. What will be the speed of the first train on wrong line during TSL of double line automatic signaling section? डबल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन पर TSL के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली पहली ट्रेन की गति क्या होगी? पहला 15 kmph, दूसरा 25 kmph, तीसरा 10 kmph, चौथा 40 kmph। सही आंसर इसका है 25 kmph। Question 33. What will be the speed of the second and subsequent train on right line during TSL in automatic signaling section? स्वचालित सिग्नलिंग खंड में TSL के दौरान राइट लाइन पर दूसरी और उसके बाद की ट्रेनों की गति क्या होगी? पहला 15 kmph, दूसरा 25 kmph, दूसरा 40 kmph, चौथा नॉर्मल स्पीड। तो आंसर इसका है नॉर्मल स्पीड। Question 34. What is the authority to proceed for relief engine train into automatic block signaling sections?
स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में राहत इंजन या ट्रेन को आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? पहला ऑप्शन T/E 912, दूसरा T/B 912, तीसरा T/C 912, चौथा T/D 912। सही आंसर इसका है T/C 912। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिलीफ इंजन और ट्रेन इनटू ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में राहत इंजन या ट्रेन की गति सीमा क्या है? पहला 15 kmph, दूसरा 10 kmph, तीसरा 25 kmph व्हेन विजिबिलिटी इज क्लियर, या 15 kmph व्हेन विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर, चौथा है 15 kmph व्हेन विजिबिलिटी इज क्लियर एंड 10 kmph व्हेन विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। Question 36, in an automatic block signaling sections during TSL in wrong line, the second train will be run after how much time? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में TSL के दौरान दूसरी ट्रेन गलत लाइन में कितने समय बाद चलेगी? पहला 30 मिनट, दूसरा 20 मिनट, तीसरा 50 मिनट, चौथा आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर। सही आंसर इसका आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर। Question 37, the adequate distance in automatic block signaling section is of dash meter. स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में पर्याप्त दूरी क्या है? पहला ऑप्शन 180 मीटर, दूसरा है 120 मीटर, तीसरा है 90 मीटर, चौथा है 400 मीटर। सही आंसर इसका 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अर्ध स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? पहला ए मार्कर, दूसरा ए मार्कर लाइट, तीसरा ए मार्कर प्लेट, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका है ए मार्कर लाइट। Question 39, what will be the maximum speed of the train in green aspect during foggy weather in automatic block signaling section? कोहरे वाले मौसम में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में ग्रीन सिग्नलिंग के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? पहला 25 kmph, दूसरा 60 kmph, तीसरा 30 kmph, चौथा 45 kmph। सही आंसर इसका है 60 kmph। Question 40, what will be the maximum speed of the train in double yellow aspect during foggy weather in automatic block signaling sections? कोहरे वाले मौसम में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड में दोहरी पीली बत्ती की स्थिति में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? पहला 25 kmph, दूसरा 60 kmph, तीसरा 30 kmph, चौथा रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। सही आंसर है 30 kmph। Questions 41, what will be the maximum speed of the train in single yellow speck during foggy weather in automatic block signaling section? कोहरे वाले मौसम में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में सिंगल येलो पहलू में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? पहला 75 kmph, दूसरा 60 kmph, तीसरा 30 kmph, चौथा रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। सही आंसर इसका रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। Question 42, what will be the authority given to pass the defective semi-automatic signal at on condition? सिग्नल के ऑन पहलू पर दोषपूर्ण अर्ध स्वचालित सिग्नल को पास करने के लिए क्या अधिकार दिया जाएगा? पहला T/A 3691,
दूसरा है T/3693b, तीसरा है T/E912, चौथा है T/D912, आंसर T/3693b। Question 43. What will be the speed of the train when speedometer fail during run in automatic block signaling section? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में चलने के दौरान स्पीडोमीटर खराब होने पर ट्रेन की गति क्या होगी? पहला ऑप्शन है 10 मीटर लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, दूसरा है 50% लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तीसरा 40 kmph, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर है 10% लेस देन एम्पियर्स। Question 44. What will be the protection of train from rear in wrong line during TSL in automatic block signaling sections? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में TSL के दौरान गलत लाइन में पीछे से आने वाली ट्रेन की सुरक्षा क्या होगी? पहला ऑप्शन है 600 मीटर 600 मीटर 10, दूसरा ऑप्शन है 90 मीटर 90 मीटर 10, तीसरा 600 मीटर 600 मीटर 10 10, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर इसका 600 मीटर 600 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। What will be the protection of train in adjacent line during prolonged failure of signals in automatic block signaling sections? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग में सिग्नल की लंबी समय तक विफलता के दौरान आसन लाइन में ट्रेन की सुरक्षा क्या होगी? पहला ऑप्शन है 600 मीटर 600 मीटर 10, दूसरा 600 मीटर 600 मीटर 10, तीसरा 90 मीटर 90 10, चौथा 90 मीटर 90 मीटर 10। सही आंसर है 600 मीटर 600 मीटर 10 मीटर। Question 46. When protection of train will be done during all communication failed in automatic block signal section? स्वचालित ब्लॉकिंग सिग्नल अनुभाग में सभी संचार विफल होने की स्थिति में ट्रेन की सुरक्षा कब की जाएगी? 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट। सही आंसर 5 मिनट्स। Question 47. Which light of the train should be light in wrong line during TSL in automatic block signaling sections? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग अनुभाग में TSL के दौरान गलत लाइन में ट्रेन की कौन सी बत्ती जलनी चाहिए? पहला हेडलाइट, दूसरा टर्च लाइट, तीसरा फ्लैशर लाइट, नन ऑफ दिस। सही आंसर फ्लैशर लाइट। Question 48. When the automatic signal is exhibited when the point set and lock but level crossing gate is open or defective? स्वचालित संकेत प्रदर्शित होता है जब कांटा सेट और लॉक जाता है लेकिन लेवल क्रॉसिंग गेट खुला या खराब होता है। पहला ऑप्शन है ए एग्जिबिट, दूसरा है ए एग्जॉस्ट, तीसरा ए जी एग्जिबिट। सही आंसर है ए जी एग्जिबिट। Question 49. The automatic signal is exhibited when the point is set and locked and level crossing gate is close to road traffic. स्वचालित सिग्नल प्रदर्शित होता है जब कांटा सेट और लॉक हो जाता है और लेवल क्रॉसिंग गेट सड़क यातायात के बंद हो जाता है। पहला ऑप्शन ए इल्यूमिनेट, दूसरा ए एग्जॉस्ट, तीसरा ए जी एग्जिबिट, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर है ए इल्यूमिनेट। Question 50.
when the automatic signal is exhibit. What the automatic signal is exhibit when the point is not set and locked but the gate is close to the traffic. जब कांटा सेट और लॉक नहीं होता है लेकिन लेवल क्रॉसिंग गेट सड़क यातायात बंद होता है तो स्वचालित संकेत क्या प्रदर्शित होते हैं? पहला ऑप्शन है ए एग्जिबिट, दूसरा ए एग्जॉस्ट, दूसरा ए एग्जिबिट, चौथा नन ऑफ दिस, दूसरा ए एग्जॉस्ट। ये बुझा हुआ रहता है।